नमस्कार जैन साथी दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी रिजल्ट 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भाई हैं जिन्होंने फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका कुछ ही नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और बहुत ही आप निराश हो चुके हो क्योंकि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे फिर से आपको तैयारी करना है। और फाइनल जो आपका आने वाला रिक्रूटमेंट है 2026 के लिए, फरवरी से आपकी फिर से दोबारा इसकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारियां वो चल रही हैं। और एसएससी द्वारा से अगर आपने इसमें फॉर्म फिलअप किया तो आप अगली बार के लिए अपना जो रिटर्न एग्जामिनेशन अभी होगा इसकी तैयारी करें। और फाइनल जो आगे आपकी लिस्ट आएगी ईयरली, उसमें आप फाइनल अपना सिलेक्शन ले। इसके बाद जो दोस्त है जिनका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको मैं बता दी एक बात है कि जिस समय आपका ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ ले जाना है। जैसे कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है तो ज्वाइनिंग लेटर आपको कैसे मिलेगा, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दोस्तों के पास कॉल या मैसेज के माध्यम से है जो इनवाइट कर दिया है। जैसे कि आपने जिस टाइम अपने फॉर्म में जो मेल आईडी फिलअप की थी उसी पर आपका मैसेज आ रहा है, उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर। और दूसरी बात, कुछ कैंडिडेट्सों के पास कॉल्स आ रहे हैं कि रोजगार मेला 24 से स्टार्ट हुआ है, तो रोजगार मेला में ले सकते हैं या फिर घर पर। उसी बेस पर वो बात कर रहे हैं कि आपको रोजगार मेला माना है या फिर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपके घर भेज दिए। और आगे आपके बाय द पोस्ट भी है जो ज्वाइनिंग लेटर आएंगे पोस्ट के माध्यम से, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। फाइनल आपका, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट, मेरा नाम था फाइनल सिलेक्टेड था, मैं इसके बाद नेक्स्ट में मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं लेंगे क्योंकि ये आर्मेड पुलिस फोर्सेस है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जैसे कि आपका आईटीबीपी हुआ, एसएसबी, असम राइफल्स, बीएसएफ और सीआईएसएफ। तो इसमें क्या रहेगा कि अलग अलग डेटों पर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आएंगे, जैसे किसी का 10 दिन बाद, किसी का 10 दिन पहले, किसी का 15 दिन बाद। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल एकदम फुल एक्टिव रहना है। और आपको ट्रेनिंग में एंड जो उस समय जिस टाइम आप ज्वाइनिंग लोगे उस टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या लगेंगे, तो जैसा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में क्लियर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स है आपको इसमें ले जाना है। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर में सबसे पहले आपका 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड एंड जो आपके माता पिता उसके आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और आपका डोमिकल होगा और कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है। ये सभी चीज़ें हैं जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन कर दी जाएंगी, तो आपको उसी हिसाब से ले जाना है। बाकी की इनकी आपको 2-2, 3-3 सेट बनाना है, इसकी फोटो कॉपी कर लेना है। और आपको ज्वाइनिंग जहाँ आपकी जो सेंटर मिला है उस पर आपको वहाँ जाना है। और बाकी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जैसे 10 से 15 फ़ोटो भी आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ले जाना है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स विथ हेल्ड हुए हैं उनका क्या रीजन है, तो अब ये आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस क्या फोर्स की जो आपका फोर्स मिली है उसी के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। किसी को लगभग कुछ कैंडिडेट्सों को 1 साल का टाइम लग जाता है, फिर भी इनकी जो विथ हेल्ड हुए होते हैं वो ज्वाइनिंग ले पाते हैं। कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने 23-24 का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था एंड मेडिकल फिजिकल सब होने के बाद उनको विथ हेल्ड हुए थे, उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो अभी कल इसका रिजल्ट आया, इसमें जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं तो उनका भी इसमें ज्वाइन कर रहा है। तो वो तो ऐसा अब तो ये दोस्तों आपके डिपार्टमेंट पर है, जैसे कि सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, कौन से डिपार्टमेंट आपको मिला उसी बेस पर आपको जो कैसे कैसे इसकी प्रोसेस रहेगी। लगभग 1 साल तो इसमें जो विथ हेल्ड वाले कैंडिडेट्स हैं इनको लग जाता है। और विथ हेल्ड क्यों लगता है इसका कारण बता दूँ मैं, कि आपका बायोमेट्रिक सबसे ज़्यादा बायोमेट्रिक मैच नहीं करता, इस कारण आपको विथ हेल्ड कर दिया जाता है। और फिर जैसे आपको
डोमिकल हो गया, और जो भी आपके अदर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई बिहार का कैंडिडेट्स है और उसने एमपी बोर्ड से किया या फिर एमपी का उसने बिहार से किया, तो इस प्रकार से भी आपको थर्ड लगा दिया जाता है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको दोस्तों ज्वाइनिंग तो दी जाएगी आपको, बट इसमें क्या रहता है, आगे के लिए वेट करना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं लेना है। और जिन जिन का फाइनल अभी जो ज्वाइनिंग लेटर का मेल पर मैसेज आ गया है, तो उनको दिक्कत नहीं लेना है। कुछ भाई हैं जो फाइनली रोजगार मेला में अपना लेंगे, तो उन सभी के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। और जिस दिन आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें टाइम शो हो रहा है या आपको फोन कॉल के जरिए इनवाइट किया, तो उसी टाइम आपको जाना है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। मेरी ओर से सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग आप अपनी कंप्लीट करें, इसके बाद अपनी देश की सेवा करें भाई। सभी को जय हिंद।